अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस नूरानी महफिल में हम आपके सामने एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वाकया पेश कर रहे हैं जो हमें सच्ची मोहब्बत, यकीन, सब्र और औलिया अल्लाह से अकीदत का असली मतलब सिखाता है। यह कहानी है एक गरीब मगर दिल के अमीर इंसान यूसुफ की, जो हर साल पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ अब्दुल कादिर जीलानी यानी गौसे आजम की 11वीं शरीफ किया करता था। यूसुफ के पास ना दौलत थी ना आराम, मगर उसके दिल में औलिया की मोहब्बत का एक ऐसा चराग जल रहा था जो हर अंधेरे को रोशन कर देता था। गांव के लोग अक्सर उसे ताना मारते थे कि जब खुद के घर में खाने को नहीं है तो यह 11वीं करने का क्या फायदा। मगर यूसुफ मुस्कुरा कर कहता था कि यह खर्च नहीं बल्कि मोहब्बत है, और मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती, बल्कि यह तो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। यूसुफ का यकीन इतना मजबूत था कि वह कहता था, अगर दिल साफ हो और नियत सच्ची हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। उसके 2 बच्चे थे, रहमत और अहमद, और उसकी बीवी बानो, जो हर हाल में उसका साथ देती थी, मगर दिल ही दिल में उसकी हालत देखकर रोती भी थी। एक साल ऐसा आया जब 11वीं शरीफ के मौके पर घर में एक दाना भी नहीं था। बानो ने रोते हुए कहा कि इस बार कैसे होगा, मगर यूसुफ ने पूरे यकीन से कहा, यह काम मेरा नहीं, मेरे गौसे आजम का है। अगर नीयत सच्ची होगी तो इंतजाम भी होगा। उसी रात एक अजीब करामात हुई। यूसुफ के पास जो एक बकरा था वह अचानक उसके सामने आकर बैठ गया, और जैसे उससे बात करने लगा यूसुफ हैरान रह गया। मगर उसने एक आवाज सुनी जिसमें बकरा कह रहा था कि मुझे बेच दो और उसी पैसे से 11वीं करो, मैं भी इसमें शामिल होकर खुशकिस्मत बनना चाहता हूं। यह सुनकर यूसुफ रो पड़ा, मगर उसने अल्लाह की रजा समझकर उस बकरे को बेच दिया और उन्हीं पैसों से 11वीं शरीफ का इंतजाम किया। जब खाना बना और लोगों को खिलाया गया तो हर किसी ने कहा कि ऐसा स्वाद और बरकत उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। यह सब अल्लाह के करम और औलिया की बरकत का नतीजा था। इसके बाद यूसुफ की जिंदगी बदल गई। उसके कारोबार में बरकत आई, उसके बच्चे बड़े होकर कामयाब हुए और वह खुद भी अमीर हो गया। मगर उसने कभी अपनी असलियत नहीं भूली। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और हर साल और भी ज्यादा शान से 11वीं शरीफ करता था, क्योंकि उसे पता था कि असली दौलत बांटने में है, ना कि जमा करने में। यूसुफ अपने पीर मुर्शिद का भी बहुत अदब करता था। एक दिन उसने अपने पीर से पूछा कि लोग कहते हैं दरगाहों पर झुकना गलत है, तो इसका क्या जवाब है। उसके पीर ने उसे समझाया कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, मगर औलिया के सामने झुकना इबादत नहीं बल्कि ताजीम और अदब है। जैसे फरिश्तों ने हजरत आदम को अल्लाह के हुक्म से सजदा किया था, वैसे ही औलिया का अदब करना भी अल्लाह की दी हुई नेमत का सम्मान है। यूसुफ को अपने पीर की बातें समझ आ गई और उसका यकीन और मजबूत हो गया। वक्त गुजरता गया और एक दिन उसके पीर मुर्शिद का इंतकाल हो गया। यूसुफ टूट गया, मगर उसने उनकी खिदमत आखिरी सांस तक की और उनकी दरगाह बनवाई। उसके बाद वह और भी ज्यादा अल्लाह के जिक्र में रहने लगा, मगर उसके बच्चे धीरे धीरे दुनिया की चमक में खो गए। उनमें घमंड आ गया और उन्होंने 11वीं शरीफ को बेकार समझना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने यूसुफ से कहा कि यह सब कहां लिखा है कुरान में। तब यूसुफ ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि हर चीज किताब में नहीं होती, कुछ चीजें दिल की होती हैं। जैसे तुम अपनी सालगिरह मनाते हो, खुशियां मनाते हो, तो क्या मैं अपने पीर की मोहब्बत में 11वीं नहीं कर सकता? उसने कहा, इंसान उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है, और औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना असल में अल्लाह से मोहब्बत करना है। उसके बच्चों को उसकी बात समझ नहीं आई और उन्होंने उससे दूरी बना ली। यह देखकर यूसुफ बहुत दुखी हुआ, मगर उसने कभी दुआ करना नहीं छोड़ा। वह हर नमाज में अपने बच्चों के लिए हिदायत की दुआ करता रहा। वक्त बीतता गया और एक दिन यूसुफ बहुत बीमार हो गया। 11वीं शरीफ का दिन था। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि अगर आज मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को मत बताना। पहले लोगों को खाना खिला देना, फिर मेरा जनाजा निकालना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी 11वीं अधूरी ना रहे। बच्चों ने उसकी बात मान ली और उसी दिन यूसुफ का इंतकाल हो गया, मगर उन्होंने किसी को नहीं बताया। लोगों को खाना खिलाया गया, सबने पेट भरकर खाया और दुआएं दी। उसके बाद जब लोगों को पता चला तो हर कोई रो पड़ा। सब कहने लगे कि ऐसा सच्चा और मोहब्बत करने वाला इंसान हमने नहीं देखा। यह थी यूसुफ की सच्ची मोहब्बत और यकीन की कहानी,
जो हमें सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह अपने बंदों को कभी खाली नहीं लौटाता। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो और आपके दिल को छू गया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें अल्लाहू अकबर, ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम सब भी औलिया अल्लाह की मोहब्बत और अदब सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली कहानी में आपने यूसुफ की मोहब्बत, उसका यकीन और उसकी जिंदगी में आने वाली करामातों को सुना। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको इस वाक्य का दूसरा हिस्सा सुनाते हैं, जहां से असली इम्तिहान शुरू होता है और जहां एक इंसान का ईमान अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरता है। यूसुफ का इंतकाल हो चुका था, मगर उसकी मोहब्बत, उसकी नीयत और उसकी दुआएं अब भी जिंदा थीं। उसके दोनों बेटे रहमत और अहमद अपने अब्बा की वसीयत के मुताबिक पहले तो 11वीं शरीफ का खाना खिलाने में लगे रहे। उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि उनके अब्बा इस दुनिया से जा चुके हैं। गांव के लोग आते रहे, खाना खाते रहे और दुआएं देते रहे, मगर उन दोनों के दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ बाप का गम, दूसरी तरफ उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की जिम्मेदारी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए और महफिल खत्म हो गई, तब उन्होंने गांव वालों को अपने अब्बा के इंतकाल की खबर दी। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर आंख नम हो गई, हर जुबान पर यही था कि यूसुफ जैसा सच्चा इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोग रोते हुए उसके घर पहुंचे। उसके जनाजे में इतनी भीड़ जमा हुई कि जैसे कोई बहुत बड़ा वली अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुआ हो। सबने मिलकर उसे सुपुर्दे खाक किया और उसके लिए दुआएं की। मगर असली कहानी तो अब शुरू हुई। यूसुफ के जाने के बाद उसके बेटों की जिंदगी में अजीब बदलाव आने लगे। पहले तो उन्होंने अपने कारोबार पर ध्यान दिया, मगर धीरे धीरे उनकी बरकत कम होने लगी। जहां पहले उनके काम में फायदा होता था, अब घाटा होने लगा। जहां पहले लोग उन पर भरोसा करते थे, अब लोग उनसे दूरी बनाने लगे। उनके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात रहमत को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि उसके अब्बा यूसुफ सफेद कपड़ों में खड़े हैं। उनका चेहरा नूर से चमक रहा है, मगर आंखों में हल्की सी उदासी है। उन्होंने रहमत से कहा, बेटा, तुमने मेरी बात क्यों छोड़ दी? तुमने वह रास्ता क्यों छोड़ दिया जिसमें बरकत थी? रहमत डर के मारे पसीने में भीग गया और नींद से जाग गया। उसने तुरंत अपने भाई अहमद को उठाया और सारा ख्वाब सुनाया। अहमद पहले तो इसे एक वहम समझकर टालना चाहता था, मगर उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। अगले ही दिन अहमद को भी एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक दूर से एक रोशनी आती है और उस रोशनी में उसके अब्बा नजर आते हैं। वह कहते हैं, बेटा, दुनिया की दौलत तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। असली सुकून उसी रास्ते में है जिसे मैंने तुम्हें सिखाया था। यह सुनकर अहमद भी घबरा कर उठ गया। अब दोनों भाइयों को यकीन हो गया कि यह कोई इशारा है। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने अब्बा के रास्ते पर वापस लौटेंगे। अगले दिन दोनों भाई अपने अब्बा की कब्र पर गए। वहां खड़े होकर खूब रोए और अल्लाह से माफी मांगी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, हमने गलती की, हमें माफ कर दे, हमें सही रास्ता दिखा। उसी वक्त उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे किसी ने उनके अंदर की बेचैनी को खत्म कर दिया हो। उन्होंने वहीं खड़े होकर यह इरादा किया कि अब हर साल पहले से भी ज्यादा मोहब्बत और अकीदत के साथ अब्दुल कादिर झीलानी की 11वीं शरीफ करेंगे और गरीबों की मदद भी करेंगे। वक्त गुजरता गया और जैसे ही अगली 11वीं शरीफ का वक्त आया, उन्होंने पूरे गांव को बुलाया। इस बार उन्होंने न सिर्फ खाना खिलाया, बल्कि गरीबों में कपड़े भी बांटे और बच्चों के लिए भी इंतजाम किया। महफिल में एक अजीब सी रूहानी फिजा थी। हर कोई कह रहा था कि आज वही पुरानी बरकत लौट आई है जो पहले यूसुफ के जमाने में हुआ करती थी। उसी रात दोनों भाइयों को एक ही जैसा ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि उनके अब्बा मुस्कुरा रहे हैं और उनके साथ बहुत से बुजुर्ग खड़े हैं। उनमें से एक बुजुर्ग का चेहरा बहुत नूरानी था। उन्होंने कहा, तुम्हारे अब्बा ने जो रास्ता चुना था वही हक का रास्ता है। तुमने उसे फिर से अपना लिया, इसलिए अल्लाह तुमसे राजी हो गया। यह सुनकर दोनों भाई रो पड़े और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद उनकी जिंदगी में फिर से बरकत आ गई। उनका कारोबार बढ़ने लगा, लोगों का भरोसा लौट आया और सबसे बड़ी बात, उनके दिल में सुकून वापस आ गया। अब वे समझ चुके थे कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं,
बल्कि अल्लाह की रजा और उसके वलियों की मोहब्बत है। गांव के लोग भी अब उनसे सीख लेने लगे। जो लोग पहले 11वीं और शरीफ का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसमें शामिल होने लगे और अपने दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। हर घर में अल्लाह का जिक्र होने लगा। हर दिल में मोहब्बत और सुकून बसने लगा। यह सब एक गरीब इंसान यूसुफ की सच्ची नीयत और मोहब्बत का असर था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान का दिल साफ हो और वह सच्चे दिल से अल्लाह और उसके नेक बंदों से मोहब्बत करे, तो अल्लाह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। आखिर में जीत उसी की होती है जो सब्र और यकीन के साथ अपने रास्ते पर कायम रहता है। अगर आपको यह रूहानी वाकया पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें अल्लाहू अकबर, ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम सब भी अपने दिलों को ईमान और मोहब्बत से रोशन कर सकें। यूसुफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असल असर तो उसके जाने के बाद भी जारी रहता है। उसके बेटों रहमत और अहमद ने जब अपने अब्बा के रास्ते को फिर से अपनाया, तो धीरे धीरे उनके दिलों में एक नई रोशनी पैदा होने लगी। अब उनका झुकाव दुनिया की दिखावे वाली दौलत से हटकर रूहानी सुकून की तरफ होने लगा। पहले जहां उनका दिल सिर्फ कारोबार और मुनाफे में लगा रहता था, अब वही दिल गरीबों की मदद करने और अल्लाह के जिक्र में सुकून ढूंढने लगा। गांव के लोग भी यह बदलाव साफ महसूस कर रहे थे। जो लोग पहले उन्हें घमंडी और बदल चुका समझते थे, अब वही लोग उनकी इज्जत करने लगे। एक दिन गांव में एक बहुत ही गरीब मुसाफिर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी। वह सीधे रहमत और अहमद के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से आवाज दी, बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहले के रहमत और अहमद शायद उसे टाल देते, मगर अब उनके दिल बदल चुके थे। उन्होंने उसे बड़े अदब से अंदर बुलाया, उसे बैठाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। जब वह मुसाफिर खाना खा चुका तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें वह अता करे जो तुम सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर दोनों भाई मुस्कुरा दिए और बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह की रजा चाहिए। मुसाफिर ने जाते जाते कहा, याद रखना, जब इंसान दिल से देता है तो अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। यह बात उनके दिल में उतर गई। कुछ ही दिनों बाद उनके कारोबार में ऐसा फायदा हुआ कि वे खुद हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह उसी नेक काम का सिला है। धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ अमीर इंसानों के तौर पर नहीं, बल्कि नेक और रहमदिल लोगों के तौर पर होने लगी। एक रात अहमद को फिर एक ख्वाब आया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है जहां चारों तरफ नूर ही नूर है। वहां बहुत से नेक लोग मौजूद हैं और बीच में उसके अब्बा यूसुफ खड़े हैं। उनके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही है। उन्होंने अहमद को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम सही रास्ते पर हो। अपने दिल को हमेशा साफ रखना और कभी गरीबों को खाली हाथ मत लौटाना, यही असली रास्ता है। यह कहकर वह नूर में गायब हो गए। अहमद की आंख खुली तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने सुबह उठकर अपने भाई रहमत को यह ख्वाब बताया। रहमत ने भी कहा कि उसे भी कुछ दिनों से ऐसे ही एहसास हो रहे हैं जैसे उनके अब्बा हर वक्त उनके साथ हैं। अब दोनों भाइयों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा, क्यों ना अपने गांव में एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां गरीबों को खाना मिले, मुसाफिरों को ठहरने की जगह मिले और जहां हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता रहे। उन्होंने अपने घर के पास एक छोटा सा लंगर खाना शुरू किया जहां हर रोज जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता। धीरे धीरे यह जगह पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई खाने के लिए, कोई सुकून के लिए और कोई सिर्फ दुआ लेने के लिए। यह सब देखकर गांव के बुजुर्ग कहते कि यह सब यूसुफ की नेकियों का फल है जो आज भी जारी है। एक दिन उसी लंगर खाने में एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी चाल धीमी थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। उसने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटा, जो रास्ता तुमने चुना है वह आसान नहीं है। इसमें सब्र भी है, इम्तिहान भी है, मगर इसका अंजाम बहुत खूबसूरत है। कभी भी इस रास्ते को मत छोड़ना। दोनों भाइयों ने अदब से उसकी बात सुनी और कहा, हम कोशिश करेंगे कि हमेशा इस पर कायम रहें। बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। कुछ लोगों ने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह का कोई नेक बंदा था जो उन्हें सही राह दिखाने आया था।
वक्त गुजरता गया और हर साल 11वीं शरीफ पहले से ज्यादा शान और मोहब्बत से होने लगी। अब यह सिर्फ एक रस्म नहीं रही थी, बल्कि एक रूहानी महफिल बन गई थी, जहां लोग अपने दिलों को साफ करते, अपने गुनाहों की माफी मांगते और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते। रहमत और अहमद अब समझ चुके थे कि उनके अब्बा का असली मकसद क्या था। वह सिर्फ एक महफिल नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना चाहते थे, उन्हें अल्लाह की याद दिलाना चाहते थे, और यही काम अब उनके बेटे कर रहे थे। एक दिन जब दोनों भाई अपने अब्बा की कब्र के पास बैठे थे, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल रही है और दिल में एक आवाज आ रही है कि नेक रास्ता कभी खाली नहीं जाता। जो अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह उसके लिए करता है। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने अब्बा के लिए दुआ की। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान अगर सच्चे दिल से किसी नेक रास्ते को अपनाए तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आने वाली नस्लों तक पहुंचता है और समाज को भी बदल देता है। अगर यह वाकया आपको दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें अल्लाहू अकबर, ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम सब भी अपने दिलों को मोहब्बत और ईमान से रोशन कर सकें। समय के साथ रहमत और अहमद का लंगर खाना सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी रूहानी पनाहगाह बन गया जहां हर दर्दमंद दिल को सुकून मिलने लगा। दूर दूर से लोग आते, कोई भूखा होता तो पेट भरता, कोई परेशान होता तो दुआ मांगकर हल्का हो जाता, कोई गुनाहों से टूटा होता तो तौबा करके नई जिंदगी शुरू करता। और हर शख्स जब वहां से लौटता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत नजर आती। यह सब देखकर रहमत और अहमद के दिल में और ज्यादा शुक्र पैदा होता, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके अब्बा यूसुफ का मकसद सिर्फ 11वीं शरीफ करना नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना और उन्हें अल्लाह की तरफ लाना था। एक रात जब दोनों भाई लंगर खाने का काम खत्म करके बैठे थे, तो एक नौजवान घबराया हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में डर था और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मेरे घर में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं, सुकून खत्म हो गया है, झगड़े बढ़ गए हैं और समझ नहीं आता क्या करूं। रहमत ने उसे प्यार से बैठाया, पानी दिया और कहा, सबसे पहले अपने दिल को शांत करो। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? क्या तुमने कभी अपने घर में अल्लाह का जिक्र किया है? नौजवान ने शर्माते हुए कहा, नहीं, मैं इन चीजों से दूर हो गया था। अहमद ने नरमी से कहा, जब दिल अल्लाह से दूर हो जाता है तो जिंदगी में बेचैनी खुद ब खुद आ जाती है। उन्होंने उसे सलाह दी कि अपने घर में रोज कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो और गरीबों को कुछ खिलाओ। वह नौजवान उनकी बात मान गया। कुछ दिनों बाद वही नौजवान वापस आया, मगर इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था, उसमें सुकून था। उसने कहा, जैसे ही मैंने आपकी बात मानी, मेरे घर की हालत बदल गई, झगड़े खत्म हो गए, दिलों में मोहब्बत आ गई। यह सुनकर रहमत और अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझ गए कि जब नीयत साफ हो तो छोटे छोटे अमल भी बड़ी तब्दीली ला देते हैं। धीरे धीरे उनके लंगर खाने की चर्चा और दूर तक फैल गई। अब सिर्फ गरीब ही नहीं, बल्कि अमीर लोग भी वहां आने लगे। कुछ लोग सिर्फ देखने आते कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में, मगर जब वे वहां बैठते तो खुद ही उनके दिल नरम पड़ जाते और वे भी खामोशी से दुआ करने लगते। एक दिन एक अमीर ताजिर वहां आया। वह बहुत घमंडी था। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि यहां ऐसा क्या खास है। उसने बैठकर खाना खाया, मगर जाते जाते उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत दौलत देखी, मगर ऐसा सुकून कभी नहीं मिला। यह कहकर उसने अपने हाथ उठाए और दुआ मांगी और जाते जाते काफी रकम दान कर गया ताकि और लोगों की मदद हो सके। रहमत और अहमद ने वह रकम भी अपने पास नहीं रखी, बल्कि उसी से और लोगों के लिए इंतजाम किया, क्योंकि अब उन्होंने सीख लिया था कि असली बरकत रखने में नहीं, बल्कि बांटने में है। उसी रात रहमत को एक और ख्वाब आया। उसने देखा कि एक लंबा रास्ता है जिसके दोनों तरफ उजाला ही उजाला है, और उस रास्ते पर चलते हुए लोग सुकून में हैं। दूर खड़े यूसुफ उन्हें देख रहे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, जब इंसान दूसरों के लिए जीना सीख लेता है तभी वह खुद को पा लेता है। यह कहकर वह फिर उसी नूर में गुम हो गए। सुबह जब रहमत ने यह ख्वाब अहमद को बताया तो दोनों ने फैसला किया
कि अब वे सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि और जगहों पर भी ऐसे लंगर और मदद के काम शुरू करेंगे। उन्होंने आसपास के गांवों में जाकर लोगों को समझाना शुरू किया कि अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा भी दूसरों के लिए करे तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। धीरे धीरे कई लोग उनके साथ जुड़ते गए और एक छोटी सी कोशिश एक बड़ी मुहिम बन गई। अब हर साल 11वीं शरीफ के मौके पर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि कई गांवों में एक साथ खाना खिलाया जाता, गरीबों को मदद दी जाती और हर तरफ एक ही पैगाम फैलता, मोहब्बत बांटो, नफरत नहीं। वक्त के साथ रहमत और अहमद की उम्र भी बढ़ने लगी, मगर उनके दिल का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। वे आज भी उसी सादगी से जीते थे जैसे उनके अब्बा जीते थे। एक दिन दोनों भाई अपने अब्बा की कब्र के पास बैठे थे। हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वह कभी खत्म नहीं होता, वह चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह हमें भी उसी रास्ते पर कायम रखना जिस पर हमारे अब्बा चले, और हमें भी वही सच्ची मोहब्बत और सच्चा यकीन अता कर जो तू अपने नेक बंदों को देता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि एक सच्चे इंसान का असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके जाने के बाद भी उसकी नेकियां लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं और समाज को बदलती रहती हैं। अगर आपको यह हिस्सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें अल्लाहू अकबर, ताकि यह रूहानी पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हर दिल में मोहब्बत और सुकून पैदा हो सके। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और रहमत व अहमद अब उम्र के उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां इंसान पीछे मुड़कर अपनी पूरी जिंदगी को देखता है और सोचता है कि उसने क्या पाया और क्या खोया। मगर इन दोनों भाइयों के दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उन्होंने अपने अब्बा यूसुफ की उस अमानत को संभाल लिया था जो सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक रूहानी रास्ता था। अब उनका लंगर खाना एक बड़ी खिदमत बन चुका था। कई गांवों में लोग उसी तर्ज पर गरीबों को खाना खिलाने लगे थे और हर साल 11वीं शरीफ एक रूहानी जश्न बन जाती, जिसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि दिलों का मिलना होता, दुआएं होती और अल्लाह का जिक्र होता। एक दिन दोनों भाई हमेशा की तरह अपने अब्बा की कब्र पर बैठे थे। आसमान साफ था, हल्की हवा चल रही थी और माहौल में एक गहरी खामोशी थी। रहमत ने धीरे से कहा, भाई क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि हमारे बाद यह सब खत्म हो जाएगा? अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, क्योंकि यह काम हमने नहीं शुरू किया था और ना ही यह हमारे साथ खत्म होगा। यह तो अल्लाह का काम है और वह इसे किसी ना किसी के जरिए चलता रहेगा। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में एक खास सी ठंडक आ गई हो और दिल के अंदर एक नूर उतर रहा हो। दोनों ने आंखें बंद कर लीं और कुछ पल के लिए खामोश बैठे रहे। तभी उनके दिल में एक आवाज गूंजी जो कह रही थी, जो अल्लाह के लिए किया जाता है वह कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा जिंदा रहता है, चाहे इंसान इस दुनिया में रहे या ना रहे। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि यह उसी रूहानी सिलसिले का हिस्सा है जो उनके अब्बा ने शुरू किया था। उसी रात दोनों भाइयों ने एक ही जैसा ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है जहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। उस मैदान के बीच में उनके अब्बा यूसुफ खड़े हैं और उनके साथ कई नेक लोग मौजूद हैं। उनके चेहरों पर नूर है और सुकून साफ नजर आ रहा है। यूसुफ ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी अमानत को संभाल लिया। तुमने उस मोहब्बत को जिंदा रखा जो अल्लाह के वलियों से होती है। याद रखना, असली काम यही है कि इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे। यही असली इबादत है। ये सुनकर दोनों भाई रो पड़े और उन्होंने कहा, अब्बा जान, हमने जो कुछ किया आपकी तालीम और आपकी दुआओं की वजह से किया है। यूसुफ मुस्कुराए और कहा, अब तुम्हारा सफर भी करीब है, मगर डरना मत, क्योंकि मौत खत्म होने का नाम नहीं बल्कि असली जिंदगी की शुरुआत है। यह कहकर वह नूर में गुम हो गए। सुबह जब दोनों भाइयों की आंख खुली तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि अब उनका वक्त भी करीब है। उस दिन उन्होंने अपने सारे काम निपटाए, गरीबों में और ज्यादा मदद बांटी, लंगर खाने का इंतजाम अपने भरोसेमंद लोगों को सौंपा और शाम होते ही
अपने अब्बा की कब्र के पास आकर बैठ गए। दोनों ने मिलकर दुआ की, या अल्लाह, जिस रास्ते पर तूने हमें चलाया उसी पर हमें खत्म कर और हमारी इस छोटी सी खिदमत को कबूल फरमा। फिर दोनों ने कलमा पढ़ा और वहीं बैठते बैठते उनकी रूह इस दुनिया से रुखसत हो गई। अगले दिन जब लोगों को पता चला तो पूरे इलाके में मातम छा गया। हर आंख नम थी, हर दिल दुखी था, मगर साथ ही एक सुकून भी था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये दोनों भाई अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करके गए हैं। उन्हें उनके अब्बा के पास ही दफनाया गया और वह जगह अब एक रूहानी मरकज बन गई, जहां लोग सिर्फ दुआ करने नहीं बल्कि सुकून पाने आते थे। वक्त गुजरता गया मगर उस जगह की रौनक कभी कम नहीं हुई। लोग आज भी वहां जाते हैं, दुआ करते हैं और अपने दिलों को हल्का करते हैं। और हर साल 11वीं शरीफ उसी मोहब्बत और अकीदत के साथ मनाई जाती है जो यूसुफ ने शुरू की थी। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या शोहरत से नहीं बल्कि उसके अमल और उसकी मोहब्बत से होती है। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह और उसके नेक बंदों से जुड़ जाए तो उसकी जिंदगी भी रोशन हो जाती है और उसके जाने के बाद भी उसका नाम और उसकी नेकियां जिंदा रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें अल्लाहू अकबर, ताकि यह रूहानी पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हर दिल में मोहब्बत और सुकून पैदा हो सके।